हाय गाइस, दिस इज़ मी एजाज। तो आज बात करते हैं इस हेलमेट के बारे में जो मैंने लगा रखा है। दिस इज़ SMK टाइफून हेलमेट। ये CE 22.06 सर्टिफिकेशंस के साथ आता है। जो इसके टेक्निकल मेन फीचर्स है, सर्टिफिकेशन ECE 22.06, सनवाइज़र आता है इसमें जो कि अच्छा काम करता है। डार्क इनफ है कि आप इसको यूज़ कर पाओ और डिफरेंस क्रिएट करता है। और इसमें एंटी फॉग भी आता है, पिनलॉक 30। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है इसमें। और ये हम आ चुके हैं मेन रोड पे। बात करें इस हेलमेट के कंफर्ट की, तो हेलमेट अच्छा खासा कंफर्टेबल है, बट मुझे एक प्रॉब्लम होती है इस हेलमेट में। वो है, मैं जब भी इस हेलमेट को पहनता हूँ ना, मेरे कान फोल्ड हो जाते हैं, तो इसको मैनुअली मेरे को ऐसा पीछे करना पड़ता है। पैडिंग क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, पैडिंग अच्छी है, चिन कॉटन इसका बहुत अच्छा है, मतलब अंदर विंड नॉइज आना मतलब बड़ा मुश्किल है। एंड वन मोर थिंग इस हेलमेट का नॉइज़ कैंसलेशन। अभी मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ और अच्छा खासा साइलेंट हेलमेट फील होता है ये। मेरे को बाहर का आवाज़ बहुत कम आता है, मेरे को इनफैक्ट मेरे एग्जॉस्ट का साउंड भी बहुत कम आता है। तो इस लेवल का इसमें नॉइज़ कैंसलेशन है। जैसे ही आप इसका वाइज़र खोलोगे आपको लगेगा कि कितना डिफरेंस है। मतलब वाइज़र खोलते के साथ ही बहुत सारा शोर आता है और लगाते के साथ ऐसा नॉइज़ कैंसलेशन टर्न ऑन कर दिया हो किसी ने। इस हेलमेट का जो ऐसा फील्ड ऑफ व्यू है काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी ब्लॉक हो रहा है। बढ़िया वाइड फील्ड ऑफ व्यू है इसका। सन वाइज़र इसका बहुत काम का है यार, मैं सन वाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सी, और अच्छा खासा डार्क है इसका सन वाइज़र। सन वाइज़र का बटन भी ऐसा मतलब अच्छा है, ऐसा लो क्वालिटी फील नहीं होता, ठीक ठाक लगता है, बढ़िया। डबल टीयरिंग लॉक दे रखा है इसमें, तो फर्स्ट टाइम तो मतलब यूज़ करने में ऐसा लगता था कि भाई क्या ही दे दिया है, यूज़ टू नहीं हो पा रहा। फिर धीरे धीरे करके यूज़ टू हो गया मैं उससे। अब इतना टाइम नहीं लगता इसको लॉक करने में, अनलॉक करने में। बात करें अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो इससे पहले मैं हेलमेट यूज़ करता था नॉर्मल वेगा का 1000-1500 वाला हेलमेट यूज़ करता था। मेरा फर्स्ट ऐसा थोड़ा सा महंगे वाला हेलमेट है, और फर्स्ट हेलमेट के हिसाब से मेरे को बहुत तगड़ा अपग्रेड फील होता है। सबसे मेन चीज़ है फिट। इससे पहले जो मैं हेलमेट यूज़ करता था वो आई गेस L साइज़ था, और जो मेरा साइज़ है वो है स्मॉल साइज़, तो मैं स्मॉल साइज़ पहनता हूँ। वो हेलमेट इतना ज़्यादा ढीला था कि 70-80 के स्पीड पे भी शेक करता रहता था। बात करें इस हेलमेट के कॉस्ट की, तो ये हेलमेट मेरे को 3350 का पड़ा था। करोल बाग में एक स्टोर है, स्टोर का नाम है सरप्लस बाज़ार। उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे ये है ना कि वहाँ पे आपको सारी के सारे चीज़ें, मतलब जो भी एसेसरीज़ है, राइडिंग गियर्स है, वो सब 35% ऑफ पे मिलता है। तो इस हेलमेट का MRP था 5100 अप्रॉक्स, तो ये हेलमेट मुझे पड़ा था 3350 का। और प्रॉब्लम ये थी कि ना उनके पास स्मॉल साइज़ में जस्ट ये एक ही पीस बचा हुआ था, और मेरे पास ग्राफिक चूज़ करने का भी ऑप्शन नहीं था। मेरे को जस्ट ये था कि मेरे को हेलमेट अपग्रेड करना है, क्योंकि जो मेरा पिछले वाला हेलमेट है वो इतना ज़्यादा लूज़ है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब ET पे भी ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो रहा है, तो हिला देता है पूरा वो। तो इसलिए मेरे को उस टाइम पे ना ग्राफिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं था। मेरे को ये था कि मेरे को मेरे साइज़ का, मेरे फिट का हेलमेट मिल जाए जो मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने ये हेलमेट लिया 3350 का। वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ये 4000 में मिलता है तो भी वैल्यू फॉर मनी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये स्टोर तो दिल्ली में है मुझे पता है, बट बाहर स्टेट्स में मतलब इतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता। उसके अकॉर्डिंग भी ये हेलमेट मेरे को वैल्यू फॉर मनी ही फील होता है, क्योंकि सब चीज़ें हैं यार इसमें। पिन लॉक डाल के दे रहा है यार। वहीं आप LS2 का या फिर और किसी ब्रांड का हेलमेट लेने के लिए जाओगे KYT, तो उसमें आपसे चार्ज भी 6-7 हज़ार रुपये कर रहे हैं, और पिन लॉक आपको बाहर से लेना पड़ेगा। और उसमें पिन लॉक का जो साइज़ है, नॉर्मली इन हेलमेट्स में पिन लॉक 30 यूज़ होता है, जो कि 1000-1500 के अंदर आ जाता है। बट वो जो हेलमेट्स हैं LS2, KYT, ये जितने भी MT हेलमेट है जिनके साथ पिन लॉक नहीं आता है, उनमें पिन लॉक 70 लगता है। उस पिन लॉक का कॉस्ट ही 2700 रुपीज़ है यार। तो वो हेलमेट आपको कॉस्ट कर जाता है ऑलमोस्ट 9000 रुपीज़। 9000 में आपको एक हेलमेट मिल रहा है, और वहीं सेम सर्टिफिकेशंस, 90% सेम क्वालिटी। मतलब थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा, आप पे करोगे उतना ज़्यादा तो, बट लेकिन जो चीज़ें आपको 9000 पे करने पे मिल रही है, वही आपको
थोड़ा सा मतलब दूसरे ब्रांड के साथ हल्का सा मतलब क्वालिटी में डिफरेंस होगा, बट वही सेम चीज़ आपको 3,500 में 4,000 में मिल जा रही है, तो क्या बुराई है। अब बात करते हैं कि मैंने यही क्यों लिया, एक्सॉर क्यों नहीं लिया। एक्सॉर ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा जो हेड का साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है, और एक्सॉर के पास भी स्मॉल साइज़ के हेलमेट्स है, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सभी अपने हेलमेट्स के लिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल जो आउटर सेल का जो साइज़ है वो एक ही यूज़ करता है। सबके आउटर शेल का साइज सेम है, तो आप अगर स्मॉल साइज का हेलमेट ले रहे हो तो भी वो बाहर से उतना ही बल्कि दिखेगा, अगर आप एक्सेल साइज का हेलमेट ले रहे हो तो भी बाहर से उतना ही बल्कि दिखेगा। और वही सेम जगह पे एसएम के 2 शेल साइज में हेलमेट्स बनाता है, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके मीडियम तक उनका एक साइज होता है, एंड सेकंड बिगर साइज होता है उनका लार्ज से लेके डबल एक्सेल तक। तो इसका शेल साइज कंपैरेटिवली एक्सॉर से तो छोटा है। दैट्स व्हाई आई लव दिस हेलमेट एंड आई चोजन दिस हेलमेट। कुछ चीज़ें हैं इसमें नेगेटिव, जो इसका जो ये वाइज़र का जो मैकेनिज़्म है बहुत हार्ड है और इजी नहीं है। सेकंड, थोड़ा सा हैवी फील होता है हेलमेट। बात करें इसके हेलमेट के पैडिंग के बारे में, तो पैडिंग इसकी बहुत ही प्रीमियम फील होती है, बहुत नीटली कट्स है इसके अंदर। ऐसा लगता नहीं है कि ये 4,000 रुपये का हेलमेट है। ब्रांडिंग SMK की और बहुत सारी चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हेलमेट है ये। अगर आप नॉर्मली कोई डॉट सर्टिफाइड या फिर ऐसे 1,000-2,000 रुपये का हेलमेट यूज़ कर रहे हो, और अगर आप 100 पे भी क्रूज़ करते हो, 90 पे भी क्रूज़ करते हो, भले आपके पास छोटी बाइक हो, तो भी आप ये हेलमेट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 400 सीसी की बाइक हो, आपके पास फेज़र है 200 सीसी की कोई सी भी बाइक है, तो भी आप ये हेलमेट ले सकते हो। हेलमेट का चीक्स पे फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेलमेट लूज़ है तो फिर वो यूज़लेस है, ना वो आपको कॉन्फिडेंस फील कराएगा, ना ही वो आपके सेफ्टी के लिए बेटर है। जब बाई चांस कोलिजन होएगा तो वो हेलमेट को जहाँ पे प्लेस होना चाहिए वहाँ से मूव कर जाएगा और आपको हार्म कर सकती है चीज़ें आउट। तो इसलिए हेलमेट का फिट होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपना हेलमेट अपने हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग मेजर करके लो, और ट्राई करो कि आप थोड़ा सा टाइटर साइड पे जाओ, क्योंकि इसकी जो पैडिंग है हेलमेट्स की वो थोड़े टाइम में एडजस्ट हो जाती है फेस के अकॉर्डिंग। आप पहले से अगर लूज़ लोगे तो बाद में जा कर के वो अल्ट्रा लूज़ हो जाएगा, तो फिर आपको हेलमेट चेंज ही करना पड़ेगा। और बेटर ये है कि आप थोड़ा सा टाइटर साइड पे जाओ, थोड़े टाइम में 1-8 महीने में वो एडजस्ट हो जाएगा और फिर वो हेलमेट परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। सो दैट्स द थिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।